दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। आज के वीडियो में बात श्रीनगर की, दास्तान श्रीनगर की। वो श्रीनगर जो कि दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा, कई बार बसा। वो श्रीनगर जो कि 1803 में आए भीषण भूकंप से तबाह हो गया था। वो श्रीनगर जो कि 1894 की वेही गंगा वाली बाढ़ में तहस नहस हो गया था, बर्बाद हो गया था। वो श्रीनगर जो कि गढ़वाल राज्य की राजधानी रहा है। वो श्रीनगर जहां गोरखों ने भी राज किया है। वो श्रीनगर जहां ब्रिटिश कालीन सत्ता भी चली है। आज इस वीडियो में दास्तान उसी श्रीनगर की जो कि पहाड़ की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों का एक अहम केंद्र रहा है। तो आज दास्तान श्रीनगर की। श्रीनगर ऋषिकेश बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर अलकनंदा नदी के किनारे बसा उत्तराखंड का एक शहर, जहां से होकर अलकनंदा नदी लहराती हुई, बलखाती हुई गुजरती है और आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर गंगा बनती है। श्रीनगर शहर ऋषिकेश से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले हाईवे पर स्थित है। वैसे श्रीनगर की उम्र 500 साल से ज्यादा की है। ये शहर दिल्ली की ही तरह उजड़ा, डूबा और फिर बसा है। दिल्ली की ही तरह कभी यहाँ से भी राजकाज चलता था। ये वही श्रीनगर है जिसने अलग अलग समय में तीन साम्राज्यों का दौर देखा। ये वही श्रीनगर है जहाँ अपने चाचा औरंगजेब के प्रकोप से बचने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के पोते सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी। ये शहर सबसे ज्यादा जीवंत उन दिनों था जब ये गढ़वाल राज्य की राजधानी हुआ करता था। गढ़वाल जो है वो 52 छोटे छोटे गढ़ों का एक राज्य था, जिसे कि उस राज्य की शक्ल दी थी राजा कनकपाल पंवार ने। और उन्हीं के वंशज राजा अजयपाल पंवार राजधानी को श्रीनगर लाए थे। दरअसल राजधानी जो थी वो चांदपुर गढ़ी में थी, पुरानी राजधानी जो है। लेकिन वहाँ पर कुमाऊं के जो नरेश थे, जो ज्ञानचंद, उनके बार बार हमले होते रहे। तो उस वजह से जो राजा अजयपाल पंवार थे, उनको राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़, जो कि श्रीनगर के ऊपर बसा है, देवलगढ़ इलाका। लेकिन देवलगढ़ में उनको शुरू में ही समस्या आने लगी, क्योंकि वहाँ पे पानी का पर्याप्त इंतजाम नहीं था। तो पानी की समस्या को देखते हुए, ये सन 1500 के आसपास की बात है, और देवलगढ़ में राजा अजयपाल पंवार ने केवल 5 साल तक ही राज किया उस राजधानी से। उसके बाद शिफ्ट की गई राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर। पुराना श्रीनगर कैसा था, इसका अंदाजा हमें पुराने जमाने में अलग अलग समय में हाथ से बनाए 2 चित्रों से लग जाता है। ये पहला चित्र ब्रिटिश लैंडस्केप डिजाइनर थॉमस डेनियल ने अपनी श्रीनगर यात्रा के दौरान बनाया था। ये दूसरा चित्र गढ़वाल राज्य के चित्रकार ज्वालाराम ने 19वीं सदी की शुरुआत में बनाया था। अब जरा ये जान लेते हैं कि श्रीनगर का नामकरण हुआ कैसे। दरअसल श्रीनगर का नाम एक विशाल पत्थर पर खींचे श्री यंत्र से लिया माना जाता है। श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसका प्रयोग श्री विद्या में किया जाता है। दोस्तों, श्रीनगर का जो नामकरण है वो एक विशाल चट्टान पर बने श्री यंत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी ज़माने में उसी श्री यंत्र को पूजा जाता था, और बाद में जब उसकी पूजा नहीं होने लगी तो बहुत सी धारणाएं, बहुत सी कहानियाँ, किस्से कहानियाँ होने लगे कि उसकी वजह से मौतें होने लगी। तो फिर हुआ क्या कि लोगों ने उस श्रीयंत्र वाली चट्टान को उठाकर अलकनंदा नदी में फेंक दिया। तो वो श्रीयंत्र चट्टान आज भी अलकनंदा नदी में पड़ी हुई दिखती है, और उस जगह का नाम है श्रीयंत्र टापू। तो श्रीयंत्र टापू अलकनंदा के बीचों बीच जो है
एक श्री चट्टान है, उस पर श्रीयंत्र बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। और वहीं से श्रीनगर का नाम लिया गया, वहीं से नामकरण हुआ। जिस श्रीयंत्र वाले विशाल पत्थर से श्रीनगर का नामकरण हुआ, वो विशाल पत्थर 18वीं 19वीं सदी के बनाए इस चित्र में दाईं तरफ नीचे अलकनंदा नदी में पड़ा हुआ दिख रहा है। चित्र के बाईं तरफ नदी के नजदीक पंवार वंश के राजाओं का बना राज दरबार दिख रहा है। थोड़ा ऊंचाई वाले हिस्से में गोरखनाथ मंदिर और कमलेश्वर मंदिर भी दिख रहे हैं, जो आज भी मौजूद हैं। जिन ज्वालाराम ने ये चित्र बनाया, उनका कार्यकाल 1788 से 1848 के बीच माना जाता है। वो गढ़वाल राज्य के चित्रकार, दार्शनिक और राजा के सलाहकार रहे मौलाराम के बेटे थे। पुराना श्रीनगर उस जगह पर था जहां पर आज एसएसबी और भक्तियाना वाला इलाका है। हालांकि जो आज का श्रीनगर है, ये आज का श्रीनगर वो श्रीनगर नहीं है जो कि जहां राजधानी थी। पहले का श्रीनगर इस वाले इलाके में था, भक्तियाना वाले इलाके में, जो ये जहां पे अलकनंदा का घुमाव है वो एसएसबी वाला इलाका है। और ये पूरा भक्तियाना, ये पुराना श्रीनगर था जो बाढ़ में तहस नहस हो गया, डूब गया, जो विरही गंगा की बाढ़ में जो समा गया था। उससे पहले वो भूकंप से तबाह हुआ था। तो ये श्रीनगर की दास्तान है, जहां के कण कण में इतिहास दफन है। घाटी में बसे उत्तराखंड के श्रीनगर शहर ने एक ही सदी में दो सबसे भीषण आपदाएं झेली। वो 19वीं सदी थी। पहली आपदा थी सन 1803 का भयानक भूकंप और दूसरी 1894 में बिरही गंगा की बाढ़, जिससे अलकनंदा नदी में भयानक उफान आया और पुराने श्रीनगर शहर का नामो निशान मिट गया था। जो पुराना श्रीनगर था, यानी 1894 से पहले का श्रीनगर, वो इसी इलाके में बसा। और इसी इलाके में ये भक्तियाना वाला इलाका है, एसएसबी वाला इलाका है, तो उधर अलकनंदा है और अलकनंदा के इस तरफ। तो इसी इलाके में पुराना श्रीनगर हुआ करता था, जो कि 1894 में बिरही गंगा की बाढ़ में समा गया, बह गया, डूब गया। इसके नीचे महल भी हैं, दबे हुए हैं, जो रेत में दबे हुए हैं। ये बाढ़ जो आई थी, उसके बाद नया श्रीनगर दूसरी तरफ बसा भूलेगांव वाली साइड में। ये पुराने श्रीनगर का हिस्सा था। भक्तियाना वाला हिस्सा, आईटीआई वाला हिस्सा, एसएसपी वाला हिस्सा। तो पुराने श्रीनगर जो राजधानी थी, जो महल था, वो इसी इलाके में हुआ करता था। ये 1894 से पहले की बात है, जिसे पंवार वंश के राजाओं ने बसाया था अपनी राजधानी श्रीनगर। उस पुराने श्रीनगर की पहचानों में से अब सिर्फ 3 ही निशानियां बची हैं। इनमें अलकनंदा नदी के नजदीक स्थित कमलेश्वर मंदिर, भक्तियाना इलाके का शंकर मठ मंदिर और ऋषिकेश मार्ग पर गुरु गोरखनाथ की गुफा शामिल हैं। लेकिन एक शहर डूबा तो दूसरा शहर बसाना पड़ा। श्रीनगर के साथ यही हुआ। आज का जो श्रीनगर आपको दिखाई देता है, उसकी उम्र आज के हिसाब से करीब 125 साल से कुछ ज्यादा ही है। आज के श्रीनगर की बसासत अंग्रेजों की देन है। आज का जो श्रीनगर है, वो 1894 की जो बिरही गंगा में भीषण बाढ़ आई थी, वहाँ से बाढ़ आई थी और पूरा श्रीनगर बह गया था। तो आज का जो श्रीनगर है, वो 1894 के बाद बसा है। तब जो तत्कालीन जो ब्रिटिश जो डिप्टी कमिश्नर थे, A.K. पॉ, उन्होंने इस शहर को बसाया था। बहुत खूबसूरती से बसाया था। चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बस्ती थी, बाजार थे और बहुत बगीचों पे उन्होंने बहुत ख़ास ध्यान दिया। तो एक खुला खुला शहर उस दौर में श्रीनगर हुआ करता था। आज का ये जो श्रीनगर है, आज का ये भल्ले गांव की ज़मीन पर है। भल्ले गांव था ये, वहाँ पर बसाया गया 1894 की बाढ़ में तबाह होने के बाद।
लेकिन जो 1894 की बाढ़ में डूबा वो पुराना श्रीनगर शहर बहुत खास था, बहुत अलग था। उसे पंवार वंश के राजा जयपाल ने 16वीं सदी की शुरुआत में बड़े करीने से बसाया था। उस श्रीनगर को राजधानी बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी पानी की प्रचुर उपलब्धता। हालांकि बाद में पानी ही उस पुराने श्रीनगर शहर का दुश्मन बना और उस बसे बसाए जिंदा दिल शहर को ले डूबा। वरना किसी जमाने में गढ़वाल के राजा अजयपाल पंवार ने अपनी राजधानी के लिए श्रीनगर शहर का चयन बहुत सोच समझ कर किया था। गढ़वाल के राजा अजयपाल पंवार ने जब चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी को श्रीनगर के पास ऊपर देवलगढ़ में शिफ्ट किया, तो वहाँ कुछ ही महीनों के बाद उनको एक नई राजधानी की तलाश उनको करनी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि देवलगढ़ में पानी की समस्या थी। तो अब नई राजधानी के लिए 3 जगहें तलाश की गई। उनमें एक जगह थी चौरास, ये श्रीनगर के पल्ली तरफ है, दूसरी साइड है, बीच में अलकनंदा है। श्रीनगर के पल्ली तरफ आपको दिख रहा होगा वो चौरास इलाका है, नदी के पास। तो राजा अजयपाल ने जिन 3 जगहों को खोजा, उनके कारिंदों ने, उनके दरबारियों ने, उनमें चौरास था, एक सीतासैन जगह थी और एक श्रीनगर। तो चौरास इसलिए खारिज हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज धूप पड़ती है, बहुत तेज गर्मी होती है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया नई राजधानी के लिए। दूसरी जगह सीतासैन, सीतासैन में भी देवलगढ़ जैसी समस्या थी, पानी की समस्या थी। तो अब श्रीनगर, सैना श्रीनगर नाम की जगह थी जो आज बसा है, जो श्रीनगर आज बसा है, ये नया श्रीनगर है जो कि 1894 की बाढ़ के बाद बसाया गया है, दूसरी जगह में बसाया गया। तो पानी की उपलब्धता के आधार पर श्रीनगर को राजधानी के लिए चुना राजा अजयपाल पंवार ने। ये 1505 की बात है जब वो श्रीनगर शिफ्ट। श्रीनगर लगभग 300 साल तक गढ़वाल के राजाओं की राजधानी रहा, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में उस शहर पर बहुत बड़ा वज्रपात हुआ। ये सन 1803 की बात है जब हिमालयी इलाके में इतना जबरदस्त भूकंप आया कि राजधानी श्रीनगर पूरी तरह से तबाह हो गया था। भूकंप के बाद अकाल पड़ गया था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोगों का जिंदा रहना तक मुश्किल हो गया था। ऐसे ही समय में नेपाल की क्रूर गोरखा सेना ने गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी, श्रीनगर की घेराबंदी कर दी। साल 1803 में जब गढ़वाल राज्य में भीषण भूकंप आया था तो ये राजधानी श्रीनगर भी तबाह हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 1803 में उसी दौरान जबकि गढ़वाल में भीषण भूकंप की तबाही थी, गोरखों ने आक्रमण कर लिया था, नेपाल के गोरखों ने, और यहाँ से राजा को भागना पड़ा था। श्रीनगर राजा की राजधानी थी, गढ़वाल राज्य के राजा को यहाँ से भागना पड़ा था। तो 1803 से और 1815 तक श्रीनगर में गोरखों का राज रहा, यहाँ से उन्होंने राज किया। उसके बाद का किस्सा पता है कि 1815 में अंग्रेजों से जो राजा थे गढ़वाल के, जो भागे हुए थे यहाँ से, उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी और अंग्रेजों से और गोरखों के बीच युद्ध हुआ देहरादून में। और उसके बाद ज़मीन जो है, जो गढ़वाल राज्य का विभाजन हो गया, अंग्रेजों ने ये वाला हिस्सा मांग लिया, जो श्रीनगर है, पौड़ी है, ये वाला हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास मांग लिया और राजा को, जो गढ़वाल का राजा था, उनको एक टिहरी में जगह दे दी, वो वाला हिस्सा उनको दे दिया। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से गढ़वाल के 2 हिस्से किए, जो तब गढ़वाल का सबसे आबाद इलाका था और जिसमें राजधानी श्रीनगर थी, उसे अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखा और टिहरी उत्तरकाशी वाला इलाका राजा को दे दिया। राजा ने टिहरी में नई राजधानी बसाई और अंग्रेज श्रीनगर आ गए। इस तरह श्रीनगर ने 3 साम्राज्य देखे। 1515 से 1803 तक पंवार वंश की राजधानी, 1803 से 1815 तक गोरखों की राजधानी, 1815 से 1840 तक अंग्रेजों का मुख्यालय। लेकिन 1840 में अंग्रेजों को अपना प्रशासनिक मुख्यालय
श्रीनगर से पौड़ी शिफ्ट करना पड़ा। इसी श्रीनगर में अंग्रेज़ों ने यहाँ से शासन किया, लेकिन उनको यहाँ का मौसम रास नहीं आया। अंग्रेज़ों को यहाँ भीषण उमस थी, गर्मी थी। अलकनंदा के किनारे शहर बसा हुआ है। तो 1894 में यहाँ से उठाकर मुख्यालय को ले जाया गया पौड़ी में। अंग्रेज़ों ने पौड़ी को बसाया, अपने तरीके से बसाया। उनको वहाँ का मौसम बहुत पसंद आया। सामने हिमालय था, पहाड़ पे बसा है पौड़ी। उन्होंने खूबसूरत बंगले बसाए, सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पे डेवलप की, और अंग्रेज़ जो हैं गढ़वाल का शासन, गढ़वाल का राजकाज पौड़ी से चलाने लगे। तो 1839 से पहले तक श्रीनगर ही मुख्यालय था। उससे पहले तक श्रीनगर ही सारी गतिविधियों का केंद्र था। तो ये थी उत्तराखंड के उस पुराने श्रीनगर शहर की दास्तान, जो अपनी कई धरोहरों के साथ, अपनी कई पहचानों के साथ डूब गया, जिसके नाम पर बाद में नया शहर बसा और वो आज भी धड़कता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।